दोस्तों, इंडिपेंडेंट पत्रकार अभिसार शर्मा जी के फैंस ने इस स्केच को बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं एक पत्रकार है जिसके माइक पर लिखा है फ्रीडम और उसके गले पर लिखा है प्रेस। इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट पत्रकार है। पीछे है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने इस पत्रकार की आंखों पे पट्टा बांध दिया है और उसी के माइक से उस बेचारे का मुंह बंद कर दिया है और मोदी जी ये चैलेंज कर रहे हैं। ऊपर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, अब बोल के दिखा कि लब आज़ाद हैं तेरे। तो ये डायलॉग जो है वो अभिसार शर्मा जी का है। तो डेफिनेटली अभिसार शर्मा जी पर ये कार्टून बनाया गया है क्योंकि रिसेंटली उन पर जो ईडी राइड्स किए गए, तो उसी मुद्दे को लेकर उनके फैंस ने उनके समर्थन में इस कार्टून को बनाया है, स्केच को ड्रा किया है। वैसे अगर पत्रकारों की बात की जाए तो फिलहाल सुदर्शन न्यूज़ के एंकर सुरेश चौहान का काफ़ी विरोध हो रहा है, काफ़ी ट्रॉल हो रहे हैं वो सोशल मीडिया पे अपने एक लेटेस्ट डिबेट की वजह से, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे हिंदुस्तान के जो यादव समाज के भाई हैं वो इजराइल के यहूदियों की ही संतान है। ऐसा कुछ उन्होंने डिबेट चलाया था, जिसकी वजह से यादव समाज के कार्यकर्ता उनका ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। सुरेश चौहान जो है ना, उसका नाम जो है ना सुवर चौहान है। यादव समाज जो है गाय को पूजता है और वहीं पर यहूदी समाज गाय खाता है। तो बताइए, हमारे भगवान श्री कृष्ण हिंदुस्तान में जन्म लिए, यहूदी के मानने वाले जो है हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है, जो नबी थे, वो मिस्र में जो पैदा हुए, तो हमारे भगवान वहां कैसे जो है ना पैदा हो सकते हैं। सुरेश चौहान यादव समाज को जो बदनाम कर रहा है, उसको जो है जूते से मारने का दिल कर रहा है। और ऐसे जो है ना भड़ुए पत्रकार को, लफंडर पत्रकार को जूते से यादव समाज मारेगा। यादव समाज को बदनाम कैसे किया, हमारी तुलना यहूदी से कैसे कर दी उसने, उसके बाप की क्या औकात जो हम लोग की जो तुलना यहूदी से कर रहा है। और मुस्लिम जो है रीति रिवाज जैसा उनका रीति रिवाज होता है, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है का जन्म मथुरा में हुआ है। आज पूरी दुनिया राधा रानी को मथुरा के नाम से जानती है। रस खान जो थे अफगानिस्तान के थे, आज भी उनका मजार बना हुआ है मथुरा में। वो भगवान श्री कृष्ण के दीवाने थे। अमेरिका, लंदन, रसिया, जर्मनी और जापान के लोग भगवान श्री कृष्ण के मोहब्बत में राधे राधे करते हैं। और ये हरामखोर जो है सुअर की औलाद, नालायक औलाद, जो सुरेश चौहान, ये जो पत्रकार नहीं है, ये लफंडर भड़ुआ हमारे यादव समाज को बदनाम कर रहा है। यादव समाज जूते से मारेगा, कुत्ते की तरह मारेगा। ऐसे जो है लफंडर पत्रकार की औकात कैसे हुई कि यादव समाज को एक ऐसे कौम के साथ जोड़ रहा है। तो पूजने वाले लोग हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण गाय पालते थे, हम भी गाय भैंस पालते हैं। हमारे समाज को गाली दिया है, हम उसको माफ नहीं करेंगे। ऐसे पत्रकार को जो आदमी जूते से मारेगा उसको 501 रुपया इनाम देंगे। ऐसे पत्रकार को चप्पल और जूतों से मारना चाहिए, जिसने यादव समाज को गाली देने का काम किया है, हमारे देवी देवताओं को गाली देने का काम किया है, उसको हम माफ नहीं कर सकते हैं। उसके चैनल का नाम सुदर्शन है और वो श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पे रखे हैं। कैसे दे रहे हैं? वो जो है ना सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण का जो था चक्र, उसको बदनाम कर रहा है और वो हमारे भगवान की तुलना उनके से जोड़ रहा है, यहूदी लोगों से। वो जो है जन्म लिए हैं मिस्र में, हमारे भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में। उनमें हमारे भगवान में बराबरी कैसे हो सकती है। वो देश को गुमराह कर रहा है, हमारे समाज को जो गुमराह कर रहा है और देश में नफरत फैलाना चाहता है। अरे हमारे हिंदुस्तान के यादव समाज के लोग ऐसे पत्रकारों को जूते से मारेंगे। ऐसे हरामखोर और सुअर की औलादों को चप्पल और जूते से मारने वाला है जो हमारे यादव समाज और भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लोगों से जोड़ रहा है। और हम गाय को पूजते हैं, गाय हमारे लिए माता है। आखिर इसके पीछे प्रोपगंडा क्या है, क्या एजेंडा है जो गोदी मीडिया इस तरह के तमाम प्रोपगंडे फैलाती है, कभी यादवों को इनके वंशज बता देती है, कभी यहूदी साबित करने पर लगी। आखिरकार क्या कारण है कि यादवों के पीछे पड़ गया गोदी मीडिया? वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज अखिलेश यादव के साथ है, आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ बिहार का मुस्लिम समाज है। तो मुस्लिम समाज में और यादव समाज में नफरत कैसे पैदा की जाए, ये सुअर जो है चौहान पैदा करना चाहता है कि जिसे भैंस चराने वाला, गाय चराने वाला भगवान श्री कृष्ण का वंशज अखिलेश यादव और लालू यादव देश के मुख्यमंत्री नहीं बने, देश में प्रधानमंत्री नहीं बने। इसीलिए ये मनुवादी आरएसएस का जो है ना गुलाम गोदी मीडिया हमारे भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से यादव समाज को और मुस्लिम समाज को नफरत में बांटना चाहता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि तुम अगर नफरत में बांटोगे, तुमको चप्पल से मारेंगे, जूते से मारेंगे। तुमने कैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण की तुलना यहूदी से कर दी। और हम जो है यहूदी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है और हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। और हमारे भगवान के और हमारे यादव कुल की पे अगर आंच आएगी तो अपना जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे कुत्ते पत्रकार को जूते और चप्पल से मारने का काम करेंगे।
अरे वो तो बस कयास लगा रहे हैं ना कि यादव ही यहूदी है क्या, उन्होंने पूरा तो कहा नहीं है कि वही है। कयास लगाने की उनकी औकात कैसे हुई? कयास कैसे लगा सकते हैं? इतिहास को आप कैसे जो है ना झुटला सकते हैं? जो नबी मूसा अलैहिस्सलाम अरब में पैदा हुए, उनकी जैसे ही जो पैदाइश हुई, उनकी माँ ने देखा कि वहां का राजा फिरौन था, उसका सिपाही घर पे आ रहा है, तो उसको जो है जलती हुई जो है चूल्हे में डाल दिया। लेकिन मूसा एक अच्छे नबी और पैगंबर हुआ करते हैं। यादवों पे इतनी बड़ी टिप्पणी हो गई, लेकिन जो तमाम यादव के बड़े नेता हैं अब तक इस पे कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ तक कि ना अखिलेश यादव कुछ बयाना, ना ही लालू यादव का। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुवर चौहान जैसे पत्रकारों के बातों के लिए हमारे अखिलेश यादव जी के पास समय नहीं है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम भी यादव समाज से आते हैं, हम भी यदुवंशी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि तुमने भगवान श्री कृष्ण के जो है वंशज को ऐसे समाज के साथ जोड़ा है, इसका यादव समाज कभी माफ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश के यादव एंकर को आप सुअर और तमाम जो गाली गलौज कह रहे हैं, आपको शोभा देता है क्या? हमारे भगवान श्री कृष्ण को जो है ना उनसे जोड़ेंगे? जो ये जो शोभा देता है, कैसे जोड़ दिया आपने हमारे यादव समाज को उनके साथ? हम लोग भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम गाय को पूजते हैं और भगवान श्री कृष्ण। सीनियर एंकर के बारे में पैसे भद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आपको माफी मांगना चाहिए। वो जो सीनियर नहीं है, भड़ुआ है, लफंडर है, ऐसे पत्रकार को जूते चप्पल से मारेंगे। गलत कह रहे हैं, वो एक सीनियर है। हम माफी नहीं मांगेंगे, जेल चले जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे हरामखोर और सुअर चौहान पत्रकार को जूते से मारेंगे कि उसने हमारी तुलना, यादव समाज की तुलना कैसे कर दिया। एक ऐसे यहूदी कौम से हमारे दिल पे जो चोट पहुंचा है, इसको हम माफ नहीं करेंगे। यादव समाज गाय को अपना माता मानता है और हमारे भगवान श्री कृष्ण। बैल को पिताजी कहिएगा तो क्या तमाम लोग बैल खाना भी छोड़ देंगे? हम ये कहते हैं कि देवी देवताओं का हमारा भारत देश रहा है, उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो है ना सुअर चौहान जैसे को हम इस देश में बाइकआउट करेंगे कि ऐसे पत्रकारों के कोई भी कार्यक्रम में यादव समाज का कोई भी जो है ना जर्नलिस्ट न जाए, क्योंकि उसने पूरे यादव समाज को यहूदी से जोड़ करके हमें बदनाम किया है पूरे देश में। उसे माफ करने वाला नहीं है। धन्यवाद।